बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों इम्पॉर्टेंट है। आप अपनी बुक पर क्वेश्चन 9 के सामने बुक पर वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें। क्वेश्चन 9 में हमें कहा जा रहा है सॉल्व ग्राफिकली। ये ग्राफिकल सोल्यूशन से क्या मुराद है, ये मैं बात थोड़ी देर बाद बताता हूं कि यहाँ ग्राफिकल सॉल्व से क्या मुराद है। पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। पहला पार्ट है साइन एक्स इज इक्वल टू कोसाइन एक्स। स्टूडेंट्स, ग्राफिकल सॉल्व से मुराद हमने इसके ग्राफ प्लॉट करके फिर सोल्यूशन निकालना है, बट उसकी डिटेल में थोड़ी देर बाद मजीद एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा आपको। तो हमने क्या करना है, ये साइन एक्स इक्वल टू कोसाइन एक्स हमने दोनों को अलग से लेट वाई के इक्वल कर लिया। हम इसको भी लेट वाई कर रहे हैं और इसको भी लेट वाई कर रहे हैं। हम इसको लेट वाई क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट्स? जब भी किसी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना होता है तो हमारे पास एक तरफ वाई वेरिएबल होता है, दूसरी तरफ इधर कोई एक्स की टर्म या एक्स की वैल्यू होती है। तो हम एक्स को अपनी तरफ से वैल्यूज देते हुए वाई की वैल्यूज निकालते हैं। दैट्स वाई यहाँ वाई तो था ही नहीं, है ही नहीं, तो हमने इसको भी अलग से लेट वाई कर लिया और इसको भी अलग से लेट वाई कर लिया। दोनों को लेट वाई ही करना है क्योंकि ये दोनों फंक्शन इक्वल हैं, तो इसलिए दोनों को लेट वाई करेंगे। इट मीन वाई इज इक्वल टू वाई, दैट मीन इट मीन साइन एक्स इज इक्वल टू कोसाइन एक्स। तो दोनों को लेट वाई करना है। अब हमने क्या करना है, इनका टेबल बनाना है। तो स्टूडेंट्स, चूंकि दोनों का एंगल एक्स है तो एक ही टेबल बना लें। यानी यहाँ पे आप इधर एक्स की वैल्यूज लिख लें और ये y इज इक्वल टू साइन एक्स की वैल्यू यहाँ लिख लें, एंड यहाँ पे y इज इक्वल टू कोसाइन एक्स की, y की ये वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू कोसाइन एक्स और y की ये वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स बना लें। यानी टेबल जो है एक ही बना लें, वरना फिर आप यूं भी कर सकते हैं कि ये वाला टेबल अलग बना लें, फिर x की वैल्यूज लिखकर उसके अगेंस्ट कोसाइन एक्स की ये वाली वैल्यूज अलग बना लें, यानी दो टेबल बना लें, या आपका टाइम बच जाएगा। ये वैल्यू एक बार ही लिखकर उसके सामने साइन एक्स एंड कोसाइन एक्स की वैल्यूज लिख लें। स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टार्ट आपने 0 से करना है। आपने चूंकि दोनों का एंगल x है तो लेट x इज इक्वल टू 30 डिग्री कर लें। यहाँ पे स्टेप साइज 30 डिग्री है। स्केल अलोंग एक्स एक्सिस एक्स का डबल कर लें 60 डिग्री। पीरियड चूंकि दोनों का 2 पाई यानी 360 डिग्री है, तो एंड आपने 360 पर लेकर जाना है। स्टार्ट 0 एंड 360 और स्टेप साइज आपने कितने का रखना है, 30 डिग्री का। तो स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर से आप साइन एक्स का टेबल बना लें और फिर कैलकुलेटर से कोसाइन एक्स का टेबल बना लें। अलोंग एक्स एक्सिस 1 बिग स्क्वायर ये 60, फिर ये 120, फिर यहाँ पे 180, 240, इस तरह से 300, 360, फिर उनका मिड 30, 90, इस तरह से ये सारे पॉइंट शो कर लें। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 7 या 8 में भी यही काम मैंने किया था और इधर भी मैंने यही काम मैं कर रहा हूं। जब भी आपको एट ए टाइम किसी क्वेश्चन में दो फंक्शन मौजूद हो, दो फंक्शन दिए जाएं, जैसा कि यहाँ पे ये देखें दो फंक्शन है, तो पहले आप एक फंक्शन के पॉइंट्स को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी एक्स वाई प्लेन के अंदर शो कर लें। एक फंक्शन के टेबल के मुताबिक एक फंक्शन के पॉइंट्स को शो कर लें, उसका ग्राफ पूरा प्लॉट करके फिर दूसरे फंक्शन के पॉइंट शो करें और फिर उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके दूसरा ग्राफ बनाएं। यानी एट ए टाइम दोनों ग्राफ के पॉइंट्स एक ही बार यूं इकट्ठे ना शो करें, फिर आपको वो अजीब सा जो है ना वो कंफ्यूजन हो जाएगी क्वेश्चन के अंदर। ऐसे बहुत से पॉइंट्स इकट्ठे नजर आएंगे तो कंजस्टेड सा, या पंजाबी में कह लें घीचम घीची हो जाएगी। इसलिए आपने क्या करना है, पहले आप एक ग्राफ के पॉइंट्स को शो करके उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें, फिर आप दूसरे पॉइंट्स के फिर आप दूसरे फंक्शंस के पॉइंट्स को शो करें और उनको ज्वाइन करें। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये देखें, मैंने अब साइन एक्स के ये पॉइंट्स को शो किया हुआ है। 0 डिग्री के अगेंस्ट 0, 0 के साथ 0 ये वाला डॉट, 30 के अगेंस्ट y की वैल्यू 0.5, 30 के अगेंस्ट ये 0.5, 60 के अगेंस्ट y की वैल्यू 0.86 या 0.8 ये वाला डॉट, 90 के अगेंस्ट 1 है ये वाला डॉट। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने शो किए हुए, आप थोड़ा जूम करके देखें तो इस टेबल के अगेंस्ट ये पॉइंट्स हैं। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे
तो हमें साइन एक्स का ग्राफ मिलेगा। तो ये देखो मैं बच्चों इनको पॉइंट्स को ज्वाइन करूं। आपने बच्चों पॉइंट्स को विद द हेल्प ऑफ फ्री हैंड स्मूथ कर्व्स, फ्री हैंड के साथ विद द हेल्प ऑफ स्मूथ कर्व्स आपने ज्वाइन करने। स्टूडेंट स्मूथ कर्व से मुराद ये ऐसी शेप होती है, यूं स्केल से ऐसे शार्प कॉर्नर नहीं बनाने, आपने यूं इस तरह से नहीं ग्राफ प्लॉट करना, फ्री हैंड्स के साथ जैसे ये प्याला नुमा शेप होती है इस तरह की आपने शेप बनानी है, पैराबोला शेप, इस तरह से आपने ये शेप बनानी। तो ये आपके पास y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बन गया। ये एक शेप है, इस तरह से ये पैराबोला के साथ ये दूसरी शेप पैराबोला की बन रही है इस तरह से। वैसे तो पैराबोला की एग्जैक्ट यूं शेप होती है, यूं शेप, तो ये कह लें कि ये उसी शेप की मिलती जुलती इन दोनों को जोड़ा गया, तो ये साइन एक्स का ग्राफ बन। अब हम बच्चों y इज इक्वल टू कोसाइन एक्स के ये वाले पॉइंट्स जो हैं ये शो करते हैं और फिर उन पॉइंट्स को जोड़ेंगे। अब बच्चों x की इन्हीं वैल्यूज के साथ ये कोसाइन एक्स के जो वैल्यूज हैं, यानी यहाँ पे ये जो y की वैल्यूज हैं, इन पॉइंट्स को हम शो कर रहे हैं। 0 के अगेंस्ट y की वैल्यू 1 है, तो 0 के अगेंस्ट y की वैल्यू 1, ये वाला डॉट बन रहा है। फिर 30 के अगेंस्ट 0.86, 30 के अगेंस्ट 0.86 ये वाला डॉट, फिर 60 के अगेंस्ट 0.5 ये वाला डॉट्स। ये जो रेड इंक के साथ मैंने डॉट्स बनाए हैं ये इस वाले फंक्शन के हैं कोसाइन एक्स के, तो ये वाले डॉट्स देख लें, थोड़ा जूम कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि एक्स के अगेंस्ट ये जो वाई की वैल्यूज हैं ये वाले पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं। बच्चों मैं इन पॉइंट्स को रेड इंक से ही ज्वाइन कर देता हूं इस मार्कर के साथ, ताकि आपको दोनों ग्राफ अलग से वाजे नजर आए। ये वाला ग्राफ, ये जो रेड इंक वाला ग्राफ है, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू कोसाइन एक्स का, और स्टूडेंट्स ये जो ब्लैक कलर में ग्राफ है ये है y इज इक्वल टू साइन एक्स का। इसमें बच्चों दोनों का पीरियड 360 डिग्री है, तो एंड जो है हमने 360 पर किया, स्टार्ट हमने 0 से लिया, स्टेप साइज हमने 30 का रखना है, स्केल जो है इसका डबल 60 डिग्री, स्केल अलोंग एक्स एक्सिस 1 बिग स्केल इक्वल टू 60 डिग्री। अब आए इस लफ्ज पर सॉल्व ग्राफिकली। स्टूडेंट्स सॉल्व ग्राफिकली का मतलब है कि इसका ग्राफ की मदद से सोल्यूशन निकालें, लेकिन जब भी बच्चों सॉल्व कहीं भी आ जाए तो इट मीन उस एक्सप्रेशन से, उस इक्वेशन के अंदर से हमने उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, यानी सोल्यूशन निकालना है। लेकिन ग्राफिकल सोल्यूशन से मुराद क्या है? एक्स की वो वैल्यू या एंगल की वो वैल्यू जहां पे दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहे हो, इंटरसेक्ट कर रहे हो। एक्स की वो वैल्यूज जहां पे दोनों ग्राफ आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हो, कट कर रहे हो, इंटरसेक्ट कर रहे हो। तो दोनों ग्राफ कहां कहां कट कर रहे हैं स्टूडेंट्स? ये दोनों ग्राफ एक तो इस पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अब इस पॉइंट पर एक्स की क्या वैल्यू होगी? याद रखें स्टूडेंट्स, एक्स वाई प्लेन में कभी भी किसी पॉइंट की के अंदर हम एक्स की या वाई की वैल्यू निकालना चाहें, हमें पता करना हो कि इधर एक्स की क्या वैल्यू होगी या वाई की यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, तो हम फौरन उस पॉइंट से नीचे यूं परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो इतनी ये जो हॉरिजॉन्टल वैल्यू है ये एक्स की हुआ करती है, और ये जो वर्टिकल वैल्यू है ये स्टूडेंट्स वाई की हुआ करती है। फिलहाल यहाँ मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो फौरन यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो ये जब आप ग्राफ पेपर पर इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ये देखना, ये वैल्यू जो है ये इन दो का मिड बन रही है, 30 और 60 का बच्चों ये मिड वैल्यू बन रही है, ये 45 डिग्री होगी। आप ग्राफ में चेक कर लेना, यहाँ पे x की वैल्यू क्या बन रही है, 45। इट मीन इस पॉइंट के अंदर, इस पॉइंट के लिहाज से x की क्या वैल्यू है? x की वैल्यू होगी 45 डिग्री, जिसको अगर आप रेडियन में लिखना चाहें तो पाई/4। दूसरा ये वाला पॉइंट है
जहां पे दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अब इस पॉइंट के लिहाज से एक्स की क्या वैल्यू होगी यहाँ पे इस पॉइंट पर, तो फौरन यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो ये यहाँ पे ये एक्स की वैल्यू जो है ये भी इसी तरह से 210 प्लस 240 का मिड निकाल लो, तो ये 225 डिग्री है। यहाँ पे आप देखना ग्राफ में वैसे भी यहाँ पे 225 बन रहा होगा ग्राफ पेपर पे। इट मीन बोथ ग्राफ कट ईच अदर एट x इक्वल्स टू 45 and at x equals to 225. So x equals to 45 and 225 ये सोल्यूशन है। बट आप ये सारी स्टोरी नहीं लिखोगे, बट आप ये सारी बातें नहीं लिखोगे, आपको ये जस्ट मैंने डिटेल में समझाने के लिए किया है। आपने क्या करना है बच्चों, आपने जस्ट यहां पे ये जुमला लिखना है, बोथ ग्राफ्स कट या इंटरसेक्ट ईच अदर, दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट करते हैं कहां कहां पर, एट x इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड 225 डिग्री। सो इनको चाहे तो रेडियन में लिख लें, सो x इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड 225 डिग्री इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, लिख लो या सारी यही इक्वेशन लिख लो, ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कोसाइन एक्स। स्टूडेंट्स आप चाहें तो इनको रेडियन में भी लिख सकते हैं। रेडियन बनाने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगी वैल्यू पाई बाई 4 और ये वैल्यू बनेगी 5 पाई बाई 4। ये आप चेक कर लें, इसको मल्टीप्लाई विद पाई बाई 180 करें और इसको भी मल्टीप्लाई विद पाई बाई 180 करें, तो चाहे तो आंसर रेडियन में लिख लें या डिग्री में लिख लें, ये आपकी मर्जी है। दिस इज द सॉल्यूशन 45 डिग्री एंड 225 डिग्री। स्टूडेंट्स आपको मैं एक और बात भी बताता चलूं, यहाँ पे चूंकि मैंने गैप 30 डिग्री का रखा है, अगर हम गैप 15 डिग्री का रखते तो उसके अंदर ये 45 डिग्री भी आना था और 225 डिग्री भी आना था, लेकिन वो पॉइंट्स बहुत ज्यादा बन जाते। लेकिन मैं ये बात बताना चाहता हूं कि x इक्वल्स टू 45 डिग्री पर इन दोनों फंक्शंस के अंदर y की वैल्यू सेम होगी। जब x 45 डिग्री होगा, जब x को हम 45 डिग्री रखेंगे तो इस फंक्शन की वैल्यू यानी y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू कोसाइन एक्स। आप चेक कर लें, साइन 45.707 एंड कोसाइन 45 वो भी 0.707। और जब हम बच्चों 225 डिग्री लेंगे तो उसका साइन एक्स जो है वो -0.707 और ये भी -0.707, यानी टेबल के अंदर वो x की वैल्यू जिनका ये y सेम होगा वो x की वैल्यू क्या होती है, सोल्यूशन होती है। तो टेबल में ये बनाना नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको वजाहत दे रहा हूं कि ऐसा सीन जरूर बनेगा। यूं भी आप चेक कर सकते हैं टेबल के लिहाज से भी, या आपको पता है कि कोई भी इक्वेशन का बच्चों जो सोल्यूशन होता है वो इक्वेशन में पुट करे तो वो सोल्यूशन उस इक्वेशन को क्या कर रहा होता है, सेटिस्फाई कर रहा होता है। मसलन ये देखें, ये एक इक्वेशन है, मैं आपको कहूं क्या x इज इक्वल टू 2 इसका सोल्यूशन है या नहीं है, तो इसका तरीकेकार ये है कि ये x की वैल्यू उस गिवन इक्वेशन में पुट करो, अगर वो उसको सेटिस्फाई करे तो उसका सोल्यूशन है। सेटिस्फाई से मुराद लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए, उसको सेटिस्फाई या ट्रू कहते हैं। तो अगर ये सेटिस्फाई कर जाए तो हम कहेंगे कि x2 जो x इक्वल्स टू 2 ये इसका सोल्यूशन, अगर सेटिस्फाई ना करे तो हम कहेंगे ये इसका सोल्यूशन नहीं है। अब आप मैथमेटिकली चेक करना चाहें तो x इज इक्वल टू 45 डिग्री इस पूरी इक्वेशन में पुट करें, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी। सिमिलरली 225 डिग्री भी इस पूरी इक्वेशन में पुट करें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी। वजह क्या है, ये बात टेबल में आप देख लें कि x इक्वल टू 45 पे साइन x का और कोसाइन x का जवाब सेम है। सिमिलरली x इज इक्वल टू 225 पे भी इन दोनों के जवाब क्या है, सेम है। तो डेफिनेटली टेबल में भी आपको ये इक्वल नजर आएंगी y की वैल्यू इस तरह से, और आप इसमें पुट करके देख लें तब भी ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी। बट ये काम आपने क्वेश्चन में ये वाला काम करना नहीं है, ये पुट करके चेक करने वाला काम करना नहीं है। मैं तो वैसे आपको बता रहा हूं कि ग्राफिकली
जब आपका सोल्यूशन निकलेगा तो आप उसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। बच्चों मैं पार्ट 1 के बाद पार्ट 3 करा रहा हूँ। ये इसलिए करा रहा हूँ कि पार्ट 1 और 3 दोनों में जो सोल्यूशन हमें मिलेगा वो एग्जैक्ट सोल्यूशन मिलेगा, और ये दोनों पार्ट्स पार्ट 2 और 4 की निस्बतन आसान है, जबकि पार्ट 2 और 4 में जो है वो हमें अप्रोक्सीमेशन सोल्यूशन मिलेगा। वहाँ पे हम एस्टिमेशन करेंगे सोल्यूशन की, गैस लगाएंगे सोल्यूशन का। लेकिन इन दोनों पार्ट्स में पार्ट 1 एंड 3 में आपको बिल्कुल एग्जैक्ट एक्चुअल सोल्यूशन मिलेगा, एनालिटिकल सोल्यूशन मिलेगा। तो आए पहले पार्ट हम 3 को करते हैं, फिर पार्ट 2 एंड 4 को करेंगे। पार्ट 3 है साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। पार्ट 3 है साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो इसको भी हमने लेट वाई के इक्वल कर लिया साइन एक्स को, और इसको हमने वाई इज इक्वल टू एक्स कर लिया। दोनों को हमने लेट वाई के इक्वल कर लिया। बच्चों हम पहले y इज इक्वल टू साइन एक्स का टेबल बनाएंगे, तो कैलकुलेटर की मदद से आपने y इज इक्वल टू साइन एक्स का टेबल बना लिया। ये बच्चों y इज इक्वल टू साइन एक्स का टेबल है, साइन एक्स का। और y इज इक्वल टू एक्स का, इसका आपने ये टेबल बनाना है। आपने ये टेबल कैसे बनाना है स्टूडेंट्स? एक्चुअली गौर करें, x की जो वैल्यूज हैं वो तो डिग्री में है, यानी अलोंग x एक्सिस जो वैल्यूज हैं x की वो डिग्री में है। लेकिन यहाँ पे जो है ये x और y इक्वल हैं। इट मीन जो x की यहाँ पे वैल्यू है वही हमने y के साथ इधर लेनी है। लेकिन y पे तो हमने वैल्यू डिग्री में नहीं रखी हुई है। y की वैल्यू तो ये सिंपल डेसिमल की फॉर्म में, यानी 0.5, 0.8 या 1 ये वैल्यूज हैं। लिहाजा y इज इक्वल टू एक्स में y की जो वैल्यूज हैं, इन x की वैल्यूज को जो डिग्री में वैल्यूज हैं, इधर हम उनको किस में कन्वर्ट करेंगे? रेडियन में। 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स है। ये x की जो वैल्यूज हैं ये अलोंग x एक्सिस डिग्री में है, लेकिन y के अलोंग फिर हम क्या करेंगे? रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। तो 0 डिग्री या 0 रेडियन ये तो इक्वल ही है, y इज इक्वल टू एक्सिस में पुट करें तो 0 रेडियन। 30 डिग्री को हम इधर रेडियन में कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो कोई भी वैल्यू बेटा जो डिग्री में हो उसको रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके। तो ये आप इसको देखें, कैंसिलेशन करके देखें, तो ये पाई बाई 6 वैल्यू बनेगी। पाई बाई 6 को आगे आपने कन्वर्ट करना है। पाई इज इक्वल टू 3.14 डिवाइडेड बाई 6। पाई की वैल्यू रेडियन में 3.14 डिवाइडेड बाई 6 में कन्वर्ट करें तो ये जो चीज़ है 0.52 वैल्यू बनेगी। टोटल कैलकुलेट करें। 60 डिग्री को इसी तरह से 60 डिग्री को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करें तो ये पाई बाई 3 वैल्यू बनेगी। पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाई 3 ये वैल्यू बनेगी। इसी तरह बेटा ये बाकी सारी वैल्यूज मैंने बनाई हैं, ये खुद आप आगे कैलकुलेट कर लें, देख लें। तो आए पहले हम y इज इक्वल टू साइन एक्स के पॉइंट्स को शो करते हैं, फिर इसके y इज इक्वल टू एक्स के पॉइंट्स को शो करेंगे। स्केल अलोंग एक्स एक्सिस वही 1 बिग स्क्वायर 60 डिग्री। स्टूडेंट यहाँ जो है मैंने टेबल जो है 0 से 180 तक रखना है, क्योंकि साइन का पीरियड तो 360 है, लेकिन ये y इज इक्वल टू एक्सिस में हमें पीरियड का सिलसिला नहीं लेना, देखना। दैट्स वाई 0 से 360 तक कर लें या 0 से 180 तक कर लें। इसमें जब दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, यहाँ भी और यहाँ भी, जैसे पार्ट 1 था तो मैंने 0 से 360 किया था। लेकिन अगर एक साइड पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और दूसरी साइड पे कोई अलजेब्रिक वैल्यू हो, जैसे यहाँ पे ये x है, तो फिर आप बेहतर है 0 से 180 तक बना लें, क्योंकि यहाँ जो लाइन ने कट करना है आप देखिएगा सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगी। तो 0 से 360 तक बनाएं ग्राफ या 0 से 180 तक, उससे कोई हमें मसला नहीं बनेगा। हमें सोल्यूशन जो है 0 से 180 के अंदर भी मिल जाएगा, ग्राफिकल सोल्यूशन। तो आए 0 डिग्री पर 0 ये वाला पॉइंट, 30 डिग्री पे 0.5 ये, 60 डिग्री पर y की वैल्यू 0.86, 60 पे जाएं 0.86 या 0.8 ये डॉट। इसी तरह से 90 पर 1, 120 पे 0.86। ये मैंने साइन के ग्राफ, ये मैंने साइन के जो हैं ये पॉइंट्स बनाए हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स के। इन पॉइंट्स को आप स्टूडेंट्स जोड़ दें, ज्वाइन कर लें, तो हमें साइन का ग्राफ मिलेगा। स्मूथ कर्व्स के साथ आपने ऐसे इसको जोड़ लेना है। y इज इक्वल टू साइन एक्स का ये ग्राफ बन गया, y इज इक्वल टू साइन एक्स का।
अब हमने y इज इक्वल टू एक्स यानी इसके टेबल के मुताबिक इन पॉइंट्स को शो करेंगे, फिर इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ मिलेगा। स्टूडेंट्स अब ये मैंने y इज इक्वल टू एक्स के पॉइंट्स ब्लैक इंक से, ये जो पॉइंट्स हैं ये x y इज इक्वल टू एक्स के पॉइंट्स हैं। x जब 0 डिग्री है तो y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट। 30 डिग्री पर y की वैल्यू 0.52, तो 30 डिग्री पर आपने 0.52 पे डॉट डालना है। तो 30 डिग्री पे ऊपर जाए तो 0.5 से थोड़ा सा ऊपर 0.52, क्योंकि ये 0.5 है, साइन x की वैल्यू जो है 30 डिग्री पर 0.5 है, जबकि y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 0.52 है। तो ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए आप इनको थोड़ा सा डिफरेंस के साथ इन डॉट्स को डालना है, क्योंकि अगर सेम कर देंगे तो फिर तो ये सोल्यूशन और ये सोल्यूशन ये भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में आ जाएगा, इसलिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में नहीं आ रहा। सिर्फ ये देखिएगा ये सोल्यूशन जो है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में आ रहा है। वो x की वैल्यू जहां पर y दोनों फंक्शंस का y सेम हो वो इसको इक्वल कर दे, यानी वो x की वैल्यू जो है वो इसको y को इस फंक्शन के y को और इस फंक्शन के y को इक्वल कर दे, या दूसरे लफ्जों में x की वो वैल्यू गिवन फंक्शन में पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए, यानी ये दोनों y इक्वल हो जाएं, तो वो x की वैल्यू सोल्यूशन है। तो यहाँ पे सिर्फ यही वैल्यू जो है जिस पे y के दोनों आंसर सेम आ रहे हैं वो एक सोल्यूशन है। ये x की वैल्यू जो होगी वो सोल्यूशन है, y के दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, बाकी कोई आंसर y के सेम नहीं आ रहे। जिन x की वैल्यूज पर y के आंसर सेम हो जाएं टेबल में, वो x की वैल्यू सोल्यूशन है, ग्राफिकली भी वही सोल्यूशन होगा। तो दैट्स वाई इसको थोड़ा सा डिफरेंट रखें, इसको पॉइंट को यहाँ पे 60 डिग्री पर 1.04, 60 डिग्री पर 1.04, ये 90 डिग्री पर आपके पास बच्चों ये 1.57, ये 1.5 और 120 पे इस तरह से ये देख लें 2.09, 150 पे 2.61 ये, और 180 पे 3.14। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो आपको ग्राफ मिलेगा y इज इक्वल टू एक्स का। बच्चों इसको आपने स्केल से ज्वाइन करना है तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। यहाँ थोड़ा सा एरर आ रहा है, ये y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है तो ये हमेशा ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये लीनियर इक्वेशन है, इसका ग्राफ जो है देखें लफ्ज लीनियर में लाइन पड़ा है, लाइन या स्ट्रेट लाइन, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। किसी भी इक्वेशन में जब x और y दोनों की पावर 1 हो तो उस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं और उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ एक पैराबोला होता है। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रख लें, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ लीनियर लाइन, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ वो पैराबोला शेप होता है यूं। ये आप सेकेंड ईयर में मजीद जाके डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो पैराबोला में होता है, जो एक्स में या वाई में एट ए टाइम एक्स की पावर 2 हो या वाई की पावर 2 हो, दोनों में से एक वेरिएबल की पावर 2 हो तो उसका ग्राफ पैराबोला शेप का होता है। तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बन गया। दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है, ये 0 डिग्री। वो x की वैल्यू जहां पे दोनों फंक्शंस के y सेम हो वो हमारा टेबल के लिहाज से वो सोल्यूशन है, और यहाँ पे ग्राफ के लिहाज से यहाँ पे देखें ये पॉइंट वो वैल्यू जहां पे दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट करें, दैट वैल्यू ऑफ x इज द ग्राफिकल सोल्यूशन। सो हियर both graphs cut each other at x equal to 0 डिग्री लिख लें या 0 रेडियन, ये दोनों सेम होते हैं, 0 डिग्री या 0 रेडियन। सो इट इज सोल्यूशन ये वाली वैल्यू, इट इज सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये जो गिवन इक्वेशन है ये उसका बेटा क्या है, x इक्वल टू 0 डिग्री, दिस इज द सोल्यूशन। बच्चों अब हम क्वेश्चन 9 का पार्ट 2 करते हैं।
पार्ट 2 में हमें कहा जा रहा है सॉल्व ग्राफिकली कोसाइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। स्टूडेंट्स पिछले पार्ट्स की तरह इसको भी हम उसी तरह से करेंगे। लेफ्ट साइड को भी, इसको भी हमने लेट वाई कर लिया, कोसाइन एक्स को भी हम लेट वाई करेंगे और राइट साइड पे ये जो वैल्यू एक्स है इसको भी हमने लेट वाई कर लिया। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी वही बात है पार्ट 3 की तरह, इसमें ये कोसाइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जबकि ये y इज इक्वल टू एक्स ये एक लीनियर फंक्शन बन जाएगा, अलजेब्रिक फॉर्म में लीनियर फंक्शन है। इसकी अलग स्टोरी है जो पिछले पार्ट में मैंने बताई थी और इसकी अलग स्टोरी है। हम पहले इसका टेबल बनाएंगे, इसका टेबल हम 0 से 180 के अंदर बनाएंगे जैसे मैंने पार्ट 3 में बताया था। तो उसी तरह से हमने 30 डिग्री का स्टेप साइज रखना है, 0 से शुरू करके हमने 180 तक जाना है। तो हमारे पास कोसाइन एक्स का ये टेबल आया। लेकिन बच्चों यहाँ पे जो है पार्ट 3 की तरह इसको भी मैं y इज इक्वल टू एक्स जब इसका टेबल बनाऊंगा तो ये वैल्यू जो डिग्री में है इधर मैं उनको किस में कन्वर्ट करूंगा, रेडियन में। किस में कन्वर्ट करूंगा, रेडियन में। तो रेडियन में हमारे पास ये वैल्यूज आई जैसे पिछले पार्ट में पार्ट 3 में मैंने कराया था। तो अब हम इनका ग्राफ बनाते हैं। पहले हम स्टूडेंट्स इसका ग्राफ बनाते हैं कोसाइन एक्स का। ये पॉइंट्स मैंने शो किए हुए हैं, 0 डिग्री पर 1, ये देखें 0 डिग्री पर 1 वैल्यू, 30 डिग्री पे 0.86, तो 30 डिग्री वाली लाइन पे ऊपर चल पड़े, जहां 0.8 आएगा वहां पे आपने डॉट डालना है। 60 डिग्री के अगेंस्ट y की वैल्यू 0.5 है, तो देखें बच्चों 60 डिग्री के अगेंस्ट y की वैल्यू 0.5, ये वाला डॉट बन रहा है, यहाँ पे आप डॉट डालना है। 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री के अगेंस्ट 0 वैल्यू है, तो ये 0। 120 पे y की वैल्यू -0.5 है, तो ये देखें 120 पे जाकर y की वैल्यू के लिए आप नीचे चल पड़ेंगे, ये -0.5 के सामने यहाँ पे 120 के नीचे डॉट डाल देंगे। सिमिलरली 150 पे -0.86 है, ये वाला डॉट बनेगा, और 180 पे ये -1 है, ये वाला डॉट। स्टूडेंट्स इनको मैं ज्वाइन करूंगा तो हमारे पास y इज इक्वल टू कोसाइन एक्स का ग्राफ बनेगा। इन पॉइंट्स को मैं ग्रीन मार्कर वाले इंक से, ग्रीन मार्कर से ज्वाइन कर रहा हूं। थोड़ा सा बच्चों प्लीज ये जूम करके देख लें, ये थोड़ा सा जो मार्कर है इसकी टिप ये अभी नया है तो बिल्कुल शार्प टिप है, इसको आप प्लीज जूम करके देख लें। ये हमारे पास बेटा कोसाइन एक्स का ग्राफ बन चुका है, y इज इक्वल टू कोसाइन एक्स का 0 से 180 के अंदर। अब हमने y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल टू एक्स का। ये स्टूडेंट्स एक स्ट्रेट लाइन है जैसा कि मैंने पार्ट 3 में बताया आपको। तो y इज इक्वल टू एक्स के ग्राफ पर ये पॉइंट्स हम शो करते हैं। स्टूडेंट्स अब ये वाले जो डॉट्स हैं ये मैंने y इज इक्वल टू एक्स के इस इक्वेशन के डॉट्स बनाए हैं। ये 0 पर 0 ये वाला डॉट, 0 डिग्री पर 0 ये वाला डॉट, 30 डिग्री पे 0.52, 30 पे 0.52 ये वाला डॉट बनेगा। 60 डिग्री के अगेंस्ट 1.04, 60 डिग्री के साथ ऊपर चल पड़ेंगे 1.04 तकरीबन ये वाला डॉट। फिर 90 डिग्री पे 1.57, तो 90 डिग्री पे 1.57 ये वाला डॉट। 120 डिग्री पे 2.09, 120 डिग्री पे 2.09 तकरीबन ये वाला डॉट। एंड 150 पे 2.61, 150 पे आप चल पड़े 2.6 तकरीबन ये वाला डॉट। एंड 180 डिग्री पे बच्चों 3.14, तो 180 डिग्री पे देखें 180 पे आप चल पड़े 3.1 तकरीबन 3.14 ये वाला डॉट बन रहा है, 3.1 ये वाला। अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट्स, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी क्योंकि मैंने तीसरे पार्ट में भी बताया कि ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। इसको आप स्केल से प्लॉट करेंगे, स्केल से इन पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो ये बच्चों एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इस तरह से ये आगे जा रही है स्ट्रेट लाइन। अब बच्चों यहां पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है ये वाला, इसका मसला है, इसको बताना हमारे लिए
आसान नहीं है, इसको बताना हमारे लिए आसान नहीं है। ये दर हकीकत इन्होंने ये जो पार्ट डाला है, पार्ट 2 एंड पार्ट 4, ये इन पार्ट्स में बच्चों हम न्यूमेरिकल सोल्यूशन निकालेंगे, यानी हम इन पार्ट्स में अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन निकालेंगे, हम सोल्यूशन को गैस करेंगे। न्यूमेरिकली सोल्यूशन वी मीन अप्रोक्सीमेशन ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन की अप्रोक्सीमेशन करना। इसमें हम एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। यानी जैसे हमने पार्ट 1 या पार्ट 3 में हमने एनालिटिकल सोल्यूशन निकाला था, हमने उसमें एग्जैक्ट सोल्यूशन निकाले थे, लेकिन पार्ट 2 में एंड पार्ट 4 में हम इन सोल्यूशंस की अप्रोक्सीमेशंस निकालेंगे, हम गैस करेंगे, एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं बता सकते, हम एग्जैक्ट के थोड़ा सा करीब वाला सोल्यूशन निकालेंगे। तो हमने बच्चों इस सोल्यूशन के बारे में गैस लगाना है कि ये सोल्यूशन कितना है या क्या है। तो यहाँ पे हम ग्राफ पर वर्टिकल लाइन प्लॉट करेंगे, और वो बच्चों जो ग्राफ है वो यहाँ पर तकरीबन ये 7वें बॉक्स के थोड़ा सा आगे करके, 7वें बॉक्स से थोड़ा सा आगे करके, यानी बोथ ग्राफ कट ईच अदर एट x इज इक्वल टू 42 डिग्री। अब 42 पॉइंट समथिंग लिख लें, अगर आपने मोर एक्यूरेट लिखना है तो 42 पॉइंट समथिंग लिख लें, 42.3 या 42.2, कुछ भी डेसिमल में आप लिख लें, 42.35 डिग्री। ये अगर आप इसको बच्चों रेडियन में लिखना चाहें तो वो रेडियन में जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी x इक्वल्स टू 0.73 रेडियन में यूं भी लिख सकते हैं, या 7 पाई बाई 30, ये इसकी अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू होगी, ये 7 पाई बाई 30। ये एग्जैक्ट 42 डिग्री है, बट डेसिमल में आपने थोड़ा सा 42 पॉइंट समथिंग लिखनी है। तो ये सारे अप्रोक्सीमेट आंसर्स हैं इसके, ये सारे अप्रोक्सीमेट। ये भी रेडियन में वैल्यू है, ये भी रेडियन में वैल्यू है, बट ये किस में है, ये डिग्री में वैल्यू है बच्चों, ये डिग्री में। आप डिग्री वाला आंसर ही लिखें, रेडियन वाला छोड़ें। तो यहाँ पे जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा, ये वाला पॉइंट, इस पे x की क्या वैल्यू है, x इक्वल टू 42.35 डिग्री। ये स्टूडेंट्स इसका अप्रोक्सीमेट आंसर है, यानी ये इसकी अप्रोक्सीमेशन या एस्टिमेशन है। ये आपने इस तरह से करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर यहाँ पे ये जो है ये 7th बॉक्स कैसे है। तो बच्चों ये मैं थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करता हूँ ग्राफ पेपर पे एग्जैक्ट बनाकर। तो 7th बॉक्स भी एक्सप्लेन करूंगा, और ये फिर 42.35 कैसे बन गया ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। आपने पेपर में लिखना है यहाँ y इज इक्वल टू एक्स, और इसके साथ लिखना है y इज इक्वल टू कोसाइन एक्स, और यहाँ पे वो जो सेंटेंस अभी मैंने बोला था वो लिखना है, बोथ ग्राफ कट ईच अदर एट x इक्वल्स टू दिस वन विच इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये साथ आपने ये चीज लिख लेनी है। इधर लिखना है बोथ ग्राफ्स कट ईच अदर एट x इक्वल्स टू। अब स्टूडेंट्स 7th बॉक्स पर ये आंसर क्यों बन रहा है? स्टूडेंट्स ये जो हमने स्केल लिया था, स्केल अलोंग x एक्सिस, 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो 1 बिग स्क्वायर के अंदर 10 स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं। इट मीन 10 स्मॉल स्क्वायर मिलकर 60 डिग्री बना रहे हैं। तो 1 स्मॉल स्क्वायर फिर किसके इक्वल होगा, डिवाइडेड बाई 10 कर लें, तो 1 स्मॉल स्क्वायर 6 डिग्री के इक्वल होगा। अब एक छोटा स्क्वायर जो है वो 6 डिग्री के बराबर है। तो 7th बॉक्स में ये 7th स्क्वायर में ये फिर कितने टोटल डिग्री होंगे, 6 डिग्री मल्टीप्लाई विद 7, तो ये बन जाएगा 42 डिग्री। लेकिन एग्जैक्ट 7th बॉक्स नहीं है, 7th और 8th के अंदर कहीं ये वैल्यू आ रही होगी बॉक्स की,
ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है ये 7th और 8th बॉक्स के कहीं अंदर कहीं दरमियान में आ रहा है। तो वो अभी हम ग्राफ पेपर जब पे मैं ये सारा सवाल आपको समझाता हूँ ग्राफ बनाकर, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि ये जो परपेंडिकुलर है ये 7th बॉक्स से थोड़ा सा आगे करके है। सो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज 42.35 डिग्री। ये हमारा सॉल्यूशन आया है। आए मैं यही सवाल आपको जो है ये ग्राफ पेपर पे समझाता हूं दोबारा, फिर यहाँ पे एक मैं और बात भी ऐड करता हूं अभी। तो ये हमारा अप्रोक्सीमेट या एस्टिमेटेड सॉल्यूशन है, यानी ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है, ये हमारा एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है, एनालिटिकल सॉल्यूशन नहीं है, ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है। स्टूडेंट्स मैंने इस क्वेश्चन को ग्राफ पेपर पे भी आपको ये ग्राफ बनाकर दिखा रहा हूं, आप ये देख लें। ये एक्स एक्सिस के अलोंग वन बिग स्क्वायर 60 डिग्री, ये वाला वन बिग स्क्वायर 60 डिग्री, नेक्स्ट वन बिग स्क्वायर 120 डिग्री और नेक्स्ट थर्ड वन बिग स्क्वायर ये 180 डिग्री है। इसके मिड पर पांचवा बॉक्स ये देख सकते हैं, पांचवा बॉक्स ये 30, फिर इन दो के मिड पे ये पांचवा बॉक्स 90, फिर 120 और 180 के मिड पे ये पांचवा बॉक्स 150 डिग्री है। सिमिलरली स्केल अलोंग एक्स एक्सिस मैंने वन बिग स्क्वायर 1 लिया था, तो यहाँ 4 तक जाना है, ये 2, ये 3 और ये चौथा बिग स्क्वायर अलोंग वाई एक्सिस ये 4, क्योंकि वैल्यू जो है ये 3.1 तक जा रही थी, इसलिए आपको 4 बिग स्क्वायर अलोंग वाई एक्सिस कवर करना पड़ेंगे। ये मैंने पॉइंट शो किए हुए हैं ग्राफ के जो हैं y इज इक्वल टू कोसाइन एक्स के ग्राफ के जो टेबल में मैंने पॉइंट्स बनाए थे वो वाले हैं। 0 पर y की वैल्यू 1, आप टेबल देख लें और ये देख लें 30 डिग्री के अगेंस्ट 0.86, तो 0.8 ये 8वां बॉक्स, 60 डिग्री के अगेंस्ट y की वैल्यू 0.5 है, तो ये 5वां बॉक्स, 90 पर 0, 120 पे ये अब नीचे देखें तो -0.5 है, तो 120 पे यूँ नीचे जाएंगे, -0.5 यानी 5वें बॉक्स पे ये हमने ग्रीन डॉट डाल दिया। 150 डिग्री पर -0.86, तो -0.8 वाला, और 180 पे -1 है ये। तो इनको अब हम ग्रीन इंक से ज्वाइन करते हैं तो हमें जो है y इज इक्वल टू कोसाइन एक्स का ग्राफ मिलेगा। मैं बेटा इसको ग्रीन मार्कर से ज्वाइन कर रहा हूं। फ्री हैंड के साथ आपने ये ज्वाइन किया, तो ये देखें अब इसमें हमें एग्जैक्ट जो है हमें ग्राफ मिल रहा है। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू कोसाइन एक्स का। अब बच्चों हम y इज इक्वल टू एक्स के पॉइंट्स को शो करते हैं और फिर हम उसी तरह से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। अब बच्चों y इज इक्वल टू एक्स के टेबल को अगर आप देखें तो 0 पर 0, 30 पे 0.51 थी, तो 0.5 ये 5वां बॉक्स है, इससे थोड़ा सा ऊपर मैंने जस्ट थोड़ा सा ऊपर लिखा है मैंने, तो 0.51, 60 डिग्री पर 1 है एग्जैक्ट, 1.04 को आप 1 देखें, 90 पर जो है 1.57, ये 90 पे 1.57, तो 1.5 से थोड़ा सा ऊपर यानी 5वें बॉक्स से जस्ट ऊपर लिखा मैंने, ये डॉट बनाया। 120 पे 2.09 है, तो 2 ही तकरीबन लिख लें। अब 150 डिग्री पर 2.6 है, ये छठा बॉक्स, ये 2.6 यहाँ से देखें, और 180 डिग्री पर ये 3.1 है, ये वाली वैल्यू। अब इन पॉइंट्स को हम स्केल से ज्वाइन करेंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अभी मैं इनको स्केल से ज्वाइन करता हूँ, तो ये देखें y इज इक्वल टू एक्स की ये बेटा स्ट्रेट लाइन हमारे पास बच्चों बन गई है। अब इस स्ट्रेट लाइन ने और y इज इक्वल टू एक्स के ग्राफ ने आपस में एक दूसरे को यहाँ पे कट किया है। तो ये देखें बच्चों, ये 7वें बॉक्स से थोड़ा सा आगे है, ये देखें ना, ये 5वां बॉक्स है, ये छठा, ये 7वां, तो 7वें से थोड़ा सा आगे, ये देखें मैं यहाँ से ये नीचे आ रहा हूँ, तो 7वां बॉक्स भी बना सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा आगे है, ये 7वें बॉक्स से थोड़ा सा आगे, ये हमारा सोल्यूशन है। यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो अब क्या है, गौर करें बेटा, 1 बिग स्क्वायर में 10 स्मॉल स्क्वायर हैं, तो अभी मैंने व्हाइट बोर्ड पे बताया था कि ईच स्मॉल स्क्वायर जो है वो 6 डिग्री के बराबर है, तो ये 30
फिर ये 36, ये 42, ईच स्मॉल स्क्वायर वो 6 डिग्री के बराबर है, तो 42 से थोड़ा सा आगे, तो आप 42 डिग्री भी लिख दें तो ठीक है, बट 42.23 लिख दो, 35 लिख दो, कुछ मर्जी लिख दो, इससे कोई मसला नहीं, क्योंकि ये हमारा अप्रोक्सीमेशन है इसकी, तो ये हमारा इसका डिग्री में आंसर है। अगर आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो π/180 से मल्टीप्लाई करें तो वो आपका रेडियन में आंसर आ जाता है, तो ये डिग्री में ही ठीक है। x इज इक्वल टू कोसाइन x या कोसाइन x इज इक्वल टू x का ये हमारा ग्राफिकल सोल्यूशन है, जो कि व्हाइट बोर्ड पे मैंने अभी बताया। स्टूडेंट्स, हमने ये जो सोल्यूशन निकाला है, ये ग्राफिकल सोल्यूशन जो है ये अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन होता है, इसको हम एस्टिमेटेड सोल्यूशन या अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन कहते हैं। कुछ इक्वेशंस के एग्जैक्ट या एनालिटिकल सोल्यूशन नहीं निकल सकते तो उनके हम न्यूमेरिकल यानी एस्टिमेटेड सोल्यूशन या अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन निकालते हैं। तो जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कुछ खास मेथड्स हैं, ये तो ग्राफिकल मेथड था, उन चीज़ों के जो हम सोल्यूशन निकालते हैं वो न्यूटन रैप्सन मेथड एंड बाइसेक्शन मेथड, वो जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वो वाले मेथड्स इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे। पार्ट 4 भी पार्ट 2 की तरह ही है। tan x इज इक्वल टू x, हम इसको अलग से लेट y कर लेंगे और इसको अलग से लेट y कर लेंगे। इसका तो स्टूडेंट्स वही टेबल बन रहा है जो पार्ट 2 में या पार्ट 3 में बना था, पार्ट 4 में भी यही टेबल है। यहाँ पे y इज इक्वल टू tan x का टेबल आपने कैलकुलेटर से बना लेना है, ये मैंने पहले भी काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। अब हम tan के पहले इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर शो करते हैं। 90 डिग्री पर मैंने वर्टिकल आइसोमटोट्स बना लिया है, 0 पर 0, 30 पे 0.5, 0.5 या 0.57, 0.5 से थोड़ा सा ऊपर लिख लें, 30 डिग्री पे 0.5, 60 डिग्री पे 1.7, 60 डिग्री पे 1.7, इन पॉइंट्स को जोड़ दें, tan का ग्राफ ये शेप बन रही है। फिर आगे 120 पे -1.73 ये वाला पॉइंट, -1.7 लिख लें, 150 पे -0.5, -0.5 या 0.57 ये, और 180 पे 0, इन पॉइंट्स को जोड़ें, tan का इधर से ये ग्राफ बन रहा है। स्टूडेंट्स, अब हम y इज इक्वल टू x के पॉइंट्स को शो करते हैं, फिर इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। अब बच्चों, ये y इज इक्वल टू x का ये जो टेबल है, इसके पॉइंट्स मैंने शो करने हैं। 0 डिग्री पर x की वैल्यू 0 डिग्री हो तो y की वैल्यू 0, ये वाला, ये रेड इंक से जो पॉइंट्स मैंने बनाए हुए हैं ये अब हमारे y इज इक्वल टू x के हैं। 0 डिग्री पर 0 ये वाला पॉइंट, 30 डिग्री पे 0.52, तो 30 डिग्री पे 0.52, तो 5 ऊपर वाले ग्रीन डॉट से थोड़ा सा नीचे रखना है, क्योंकि इसकी वैल्यू 0.57 है और इसकी वैल्यू 0.52 है, तो ये सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो थोड़ा सा 0.57 वाला डॉट tan वाला ऊपर और 0.52 y इज इक्वल टू x वाला ये डॉट थोड़ा सा नीचे रखना है। ये रेड इंक वाला डॉट ये थोड़ा सा ग्रीन इंक वाले डॉट से थोड़ा सा नीचे रखना है मैंने, आपने भी यही काम करना है। 60 डिग्री पर y की वैल्यू 1.04, 60 डिग्री पर 1 तकरीबन 1 या 1.04 ये अब 90 डिग्री पर ये 1.57, यानी इस वर्टिकल आइसोमटोट्स पर ये जो 90 डिग्री का tan का तो वर्टिकल आइसोमटोट्स है, लेकिन y इज इक्वल टू x के लिए 90 डिग्री पर ये रेडियन में जो वैल्यू है 1.57 y इज इक्वल टू x की, तो इस वर्टिकल आइसोमटोट्स पर ये वाला 1.5 जो है तकरीबन ये वाला पॉइंट बन रहा है। फिर 120 डिग्री पर 2.09, 120 डिग्री पर ये 2 तकरीबन 2 ये वाला डॉट, 150 पर ये 2.61, 150 पे 2.6 और 180 पे 3.14, ये जस्ट 3 से थोड़ा सा ऊपर। अब इन पॉइंट्स को आपने स्टूडेंट्स लाइन के साथ ज्वाइन, इन पॉइंट्स को आपने स्केल के साथ ज्वाइन करना है, तो ये जैसे मैंने सेकंड पार्ट में बोला था ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये देखिएगा ये स्ट्रेट लाइन बन रही है।
तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये स्ट्रेट लाइन बनी है, ये y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है और ये वाला जो है ये y इज इक्वल टू tan x का ग्राफ है, tan x का ये ग्राफ है। अब दोनों ग्राफ्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ये वाला पॉइंट है, x इज इक्वल टू 0। बोथ ग्राफ्स, ये जुमला लाजमी पेपर में लिखना है क्योंकि ग्राफिकल सोल्यूशन निकालना है तो आपने वो x की वैल्यू बतानी है जहां पे दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बोथ ग्राफ कट ईच अदर एट x इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री या 0 रेडियन ये एक ही सेम वैल्यू होती है, एक ही बात है। एट 0 डिग्री विच इज द सॉल्यूशन या ग्राफिकल सॉल्यूशन, एक ही बात, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ये भी बन रहा है, इस पर आप क्यों नहीं डिस्कशन कर रहे। स्टूडेंट्स, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं बन रहा, लाइन यहाँ कट तो कर रही है लेकिन जो दूसरी लाइन है ना y इज इक्वल टू tan x वाली लाइन, ये वर्टिकल आइसोमटोट्स पर, इसमें हमारा y एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। यानी एक पर तो y की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, एक इक्वेशन में y की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, ये वाली y की वैल्यू है, लेकिन दूसरे टेबल में यानी दूसरे फंक्शन में y की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो सोल्यूशन तो वो होता है कि एट ए टाइम x की वो वैल्यू जिस पर दोनों y की वैल्यू क्या है, सेम हो, इक्वल हो। तो इसमें एक y की वैल्यू जो है वो है 1.57 और दूसरे फंक्शन की जो y की वैल्यू है वो है इन्फिनिटी। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो सिर्फ ये वाला है। ये जस्ट लाइन कट कर रही है बट ये वर्टिकल आइसोमटोट्स है, ये डैशेस में भी होता है। आपको मैंने बताया था ना कि ये सॉलिड फॉर्म में भी लाइन ले सकते हैं और डैशेस फॉर्म में भी लाइन ले सकते हैं। तो कोई लाइन जब इसको, कोई अदर लाइन जब इसको काटेगी तो ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये इनका रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, ये इमेजिनरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो y है ये जो है ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, यहाँ पे हमें ये मिलेगा ही नहीं। ये पॉइंट यहाँ पे y की वैल्यू जो है y इज इक्वल टू tan x की वैल्यू ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रही।